सरकार हम तो अपनी तरफ से ये अनुमान कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि मेरा अनुमान सच्चा है, क्योंकि ये दाढ़ी धूप में नहीं पकी है। हाँ, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। हमनी फूलों के पखुड़िया से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। और राउर तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, राउर तरवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। फूल की पंखुड़ी से भी, डंठल से नहीं, पंखुड़ी से भी कोमल आपकी उंगलियां। आप इतने कठोर फूल के डंठल पर कैसे हाथ लगा सकेंगे? आपके तलवे और हथेली मालपुआ जैसे गुलगुल गुलगुल लग रहे हैं? और सबसे बड़ी हमारे लिए खेद की बात होगी कि हमनी के रहते रहुआ फुलवा उतार भी, हमनी के रहते रहुआ फुलवा उतार भी, हमनी अछत रहुआ फुलवा उतार भी, हमनी अछत रहुआ फुलवा उतार भी। हम लोगों के रहते रहते आप अपने हाथ से फूल तोड़िएगा, आपके उंगलियों में छाले पड़े चाहे न पड़े, हमरा होई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। हमरा होई है करजवा में सूल धनुषधारी जी, कैसे कैसे तुरा बिरहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। एक बात और कहें? हाँ कह लीजिए। हो गई ढिठाई क्षमा? बिल्कुल। अच्छा, तो अब पूछना ये है कि फूल ले बेली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आई जी किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले आई जी किशोरी जी के देखे खातिर। पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल, पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा बिरहुआ फूल। भैया मालीगण, हम तो गुरुदेव की अनुमति से इस बगिया में फूल लेने ही आए हैं। तो हमारा अनुमान गलत है? अब ये आप जाने। हम बताएंगे, साबित करेंगे कि फूल लेना बहाना मात्र है, असल लक्ष्य तो आपका कुछ और है। बतावें? बता लीजिए। सब लोग सुन ले भाई मालीगण, कान खोल करके। चमन की सैर का था नाम और फूलों का बहाना था, चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था, असल में लक्ष्य तो मेरे जानकी का दर्शन पाना था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो हजारों वाटिका रमणीय हैं प्रभु इसी
जनकपुर में, उन सभी को छोड़ क्या सरकार इसी बगिया में आना था, सभी को छोड़ क्या सरकार इसी बगिया में आना था। भैया हम सब सुंदर सदन में हम लोग ठहरे हैं। ठीक है। और सुंदर सदन के नजदीक ये वाटिका है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अरे किसी से पूछ तो लेते, न पूछा कुछ किसी से और खुद ब खुद यहाँ सीधे चले आए। राजकुमार हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ही। जी हाँ। हैं? देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाथ हटाओ। क्या लिखा है? वैदेही वाटिका। वैदेही वाटिका। विदेह वाटिका तो नहीं है? जी नहीं। वैदेही वाटिका। न पूछा कुछ किसी से और खुद ब खुद सीधे चले आए। तुम्हें मालूम है सरकार कि ये गुलशन जनाना था, मालूम है सरकार ये गुलशन जनाना था। इस जनानी वाटिका में आप अपने को मर्द समझते हैं कि औरत समझते हैं? अरे तो कुछ बोलते नहीं, खाली बत्तीसी खिल रही है। अरे खिल गईली खिल गईली खिल गईली रघुबर के बत्तीसी खिल गई खिल गई खिल गई रघुबर की बत्तीसी। अब मान लिया आप फूल तोड़ने के लिए ही आए हैं और फूल तोड़ने लायक भी हैं, लेकिन एक खतरे की संभावना लग रही है। वह क्या? सुनीला की पत्थर से नारी होई जाले। सुनीला के पत्थर से नारी होई जाले। एक पत्थर को आप नारी बना करके आए हैं ना, यह तो घटना गुरुदेव। घट गई है। जी हाँ, ये तो गुरुदेव की कृपा है। घटना घट गई है। तो सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाले, राउर परते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा भी रहुआ परते चरनिया के धूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा भी रहुआ फूल। ये घटना घट चुकी है ना? जी हाँ। है? जी कल्पना तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो हमने सुना है कि बिजली के मारल कुकुर और लुकाठी देख के डेरा ले। सुना है कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता है। तो हम लोगों को तो छाछ भी फूंक कर पीनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके चरण में ये जादू है कि धूल उसकी पड़ते ही पत्थर भी नारी हो गया, आकाश में उड़ गया। अब पता नहीं आपके हाथ में क्या जादू है। इनके सब अंग में जादू है। अरे भैया क्या नैन में कहते भी जादू है, हैं? सब ठीक जगह। ठीक ठीक कहते हैं। तो हो खेला संदेह राउर हथवा लगत कहीं, हो खेला संदेह और हथवा लगत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लगत कहीं। खेला संदेह और हथवा लगत कहीं। संदेह हो रहा है कि कहीं आपका हाथ लगते ही कहीं उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा भी रहुआ फूल। कहीं उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा भी रहुआ फूल। कहीं ये पौधे भी उड़ गए तो हम लोग विदेह जी को क्या उत्तर देंगे?